नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। पहले आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना है, और मेंस परीक्षा के लिए अग्रिम बधाई शुभकामना है। देखिए, पहला चरण आपने पास कर लिया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पेपर ऐसा बनाया गया कि बहुत सारे लोग, अच्छे स्टूडेंट्स जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, यानी 40% नंबर लोग नहीं ला पाए। ऐसे में एक बड़ी अचीवमेंट आपने हासिल की है, और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन अब आगे की जो राह है वो काफी कठिन है। आगे की राह बहुत कठिन है, और इस राह पर पार पाना है, विजय हासिल करना है, तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। जो सबसे पहला नियम है वो क्या है? जीआईसी पीजीटी हिंदी। एलटी में जो गलतियां आपने की, या सामान्य तौर पर एलटी में जो लोगों ने गलतियां की, वह गलती दोहराने का समय यहां पर नहीं है। अब इसमें दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो आपका सामान्य हिंदी का पार्ट है, एक पार्ट सामान्य हिंदी का है, और एक पार्ट आपका निबंध का है। ठीक है। और एक पार्ट आपका जो है वह हिंदी साहित्य है। ठीक है, हिंदी साहित्य है। अब ये तीनों पार्ट में अच्छा स्कोर करना बड़ा कठिन हो जाता है। अब हम ये सोचेंगे कि यार, सामान्य हिंदी तो हमें बहुत अच्छे से आती है, तो इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमने तो बहुत सारा पढ़ा है। लेकिन सामान्य हिंदी आपसे गलत हो जाती है, और गलत हो जाएगी। गलत हो जाती है, और क्यों गलत हो जाएगी? उसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि यहां जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें आपको स्मरण करके लिखना होता है। ठीक है। जैसे आपसे कह दे कोदंड, क्या कह दे? कोदंड। कोदंड शब्द का 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपसे पूछ ले कि कोदंड शब्द का 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए, नहीं याद रहेगा। तो इस तरीके से इसमें छोटे वाले सवाल भी हैं। एलटी से ज्यादा खतरनाक पेपर है ये। उसमें केवल दो ही तरह के सवाल थे, 125 शब्द और 200 शब्द। लेकिन यहां लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, 3 तरह के सवाल हैं। और सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी में भी सवाल इस तरह के पूछे जाएंगे, और हिंदी साहित्य में भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो एक तो इससे सावधान रहना है। दूसरा, जो आपको निबंध वाले से सावधान रहना है, यानी दोनों सामान्य हिंदी और इसमें भी जो व्याकरण और सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर अगर हम देखें, तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, 5 से 7 प्रश्न ऐसे होंगे जो सामान्य हिंदी शब्दकोश से संबंधित होंगे। निबंध की बात करें तो निबंध आप अभी तक जिस तरह से लिखते आए हैं उस तरह से निबंध नहीं लिखना होता। चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, और चाहे संघ लोक सेवा आयोग है, उसने एक चीज निर्धारित की कि कुछ लोग स्लोगन से, कविता से, या स्टेटमेंट से निबंध की शुरुआत करते हैं, और निबंध में बहुत सारे फैक्ट डाल देते हैं। जबकि ऐसा करने पर अंक काटने की व्यवस्था है, कि आप निबंध की शुरुआत किसी कविता, स्लोगन या स्टेटमेंट से नहीं कर सकते हैं। दूसरे, आपको उसमें बहुत ज्यादा भर भर के तथ्य नहीं रखने हैं, कि जो भी निबंध आपसे पर्यावरण पे पूछ लिया गया तो पर्यावरण से संबंधित इतने सारे फैक्ट आपने उसमें लिख दिए, तब वो निबंध कहां रह गया? निबंध का मतलब आपका विचार पूछा जा रहा है, और उसे एक वे में लिखना है, शुरुआत से लेकर अंत तक। कैसे निबंध लिखना है आगे की कक्षाओं में आपको हम बताएंगे। जो लोग नहीं भी हमसे पढ़ रहे, नहीं पढ़ेंगे, उनको भी निःशुल्क बताएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। समय बहुत कम है। आप देखिए, तो समय बहुत कम है। इतना ज्यादा कम समय है कि एक महीने में 30 दिन में आप क्या कर सकते हैं। तो 30 दिन में हिंदी साहित्य से पार पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए?
हिंदी साहित्य से पार पाने के लिए कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि देखिए, सभी कैटेगरी में 40% पे नहीं हुआ है। कुछ कैटेगरी में स्टूडेंट्स नहीं मिले हैं और कुछ कैटेगरी में मिल गए हैं। ठीक है। अब ये जो पीजीटी हिंदी की बात कर रहा था मैं, हिंदी साहित्य में आपको काव्य शास्त्र, संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य, भाषा विज्ञान, यह 3 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना होगा और इन पे आने वाले सारे सवालों की तैयारी भी करनी होगी, क्योंकि पिछली बार भी जिस तरह का पेपर पूछा था उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स इन 3 चैप्टर्स के सवाल नहीं कर पाए और एलटी जैसा आसान पेपर इस बार नहीं पूछा जाएगा। तो आपको काव्यशास्त्र, संस्कृत साहित्य और भाषा विज्ञान, जो भी आपके यहां पैटर्न है, जो भी सिलेबस है, उसको अच्छे से आपको तैयार करना है, क्योंकि इससे संबंधित सवाल आपके गलत होते हैं। बाकी साहित्य वाला पोर्शन जो है उसमें कुछ ना कुछ लिख ही लेंगे आप, लेकिन ये 3 पोर्शन ऐसे हैं जिसमें आपकी लेखनी बंद हो जाती है और आपको सोचना पड़ता है। ये 3 चैप्टर आप अच्छे से तैयार करिएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि आप 3 घंटे का अलार्म लगा के प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस में एक चीज ध्यान रखिए कि बिना रुके आप लिखेंगे तभी पेपर पूरा हो पाएगा। अगर आप रुक कर सोचते हैं, क्या करते हैं, रुक कर आप सोचते हैं, सोचने लगते हैं, तो आपका पेपर नहीं हो पाएगा। आपके पास सोचने भर का समय नहीं होता है, तो आप जब ये सोचेंगे तब पेपर नहीं हो पाएगा। आपको सोचना है ही नहीं, आपको केवल लिखते जाना है, इतनी आपकी तैयारी होनी चाहिए। दूसरे, जितना कॉपी में जगह है, कॉपी में जितनी जगह है वह पूरा नहीं भरना है। ये चीज नोट कर लीजिए। अगर आप सारी कॉपी को भरने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो पिछली बार आपने गलती की थी एलटी में, आपको सवालों के जवाब पहले दीर्घ उत्तरी से शुरू करना है, दीर्घ उत्तरी से शुरू करना है और फिर उल्टे क्रम में चलते हुए सबसे लास्ट में आपको अति लघु उत्तरी सवाल सॉल्व करने हैं। यह क्रम भी इसी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि सवाल अगर छूटे भी आपसे तो आपका आसान और छोटा सवाल छूटे, बड़े सवाल आपके न छूट पाए, यह ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है कि पेपर में जो भी सवाल आए, प्रयास करना है कि सारे सवाल हम अटेम्प्ट करके आए। अगर आप सारे सवाल अटेम्प्ट नहीं करते तब भी समझिए कि चयन नहीं होगा। सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं, सारे सवालों की फॉर्मेटिंग से उसका उत्तर लिखना है। अगर आप हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास है। 1 महीने में तो पूरा हो नहीं सकता है, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी और साथ ही में प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। कितना प्रैक्टिस पेपर मिलेगा? 15 पेपर। तो 15 प्रैक्टिस पेपर मिलेगा पूरे सिलेबस पर, पूरे पाठ्यक्रम पर 15 प्रैक्टिस पेपर मिलेगा और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको। और बीच बीच में मैं आकर महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कैसे लिखना है, इस पर मैं आपको आके चीजें बताता भी रहूंगा। इसके अलावा सामान्य हिंदी और निबंध, इन दोनों चीजों की क्लास आपकी अलग से है। ठीक है। अब कौन कौन सी किताबें इसके लिए कारगर होंगी, किस किताब से आपका चयन होगा, उन किताबों को भी मैं कल लेकर आऊंगा और इंपॉर्टेंट बुक्स आपको बताऊंगा कि भाई कौन कौन सी किताबें आपके पास होनी चाहिए और इतने कम समय में किन किताबों की सहायता लें जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। ये जो मैं रिकॉर्डेड क्लास दूंगा उसमें सभी आपको बोर्ड पर लिखे हुए जो सवाल हैं उसका आंसर राइटिंग भी मिल जाएगा।
नोट्स भी इसमें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा कि कौन सा सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है, उस पर आपको कैसे तैयारी करना है वो भी आपको बता देना है। ठीक है। अब आप देखिए कि कुल जो 1700 के करीब स्टूडेंट्स को इसमें पास कराया गया है, और ये पूरा 15 गुना स्टूडेंट इसमें नहीं मिले हैं। लेकिन सभी कैटेगरी की स्थिति ये नहीं है, सभी कैटेगरी की यह स्थिति नहीं है। जैसे एससी में, एसटी में स्टूडेंट्स नहीं मिल पाए हैं, अदर कैटेगरीज जो होती हैं क्षैतिज आरक्षण में, उसमें भी स्टूडेंट्स नहीं मिल पाए हैं। ठीक है। बाकी आप में से कितने लोगों का हुआ है और कितने सवाल पर हुआ है वो फटाफट कमेंट करके मुझे बताएं, कितने लोगों का और कितने सवाल पर हुआ है। फटाफट बताएं। कितने लोगों का हुआ है और कितने नंबर पर हुआ है, एक बार जितने भी साथी देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। तो जिनका भी चयन हुआ है एक बार पुनः उनको हार्दिक बधाई और शुभकामना है। रवि यादव जी का हुआ है, शुभकामना है। तो रवि जी आप बता दीजिए कितने सवाल आपके सही थे। रवि यादव जी। श्याम सुंदर जी का 55 पर हुआ है। श्याम सुंदर जी किस कैटेगरी में थे आप? रोहित कुमार का 62 पे हुआ है, रोहित जी का 62 पर हुआ है। और भी जो साथी जो चयनित हुए एक बार फटाफट बता दें कि किस कैटेगरी में उनका चयन हुआ है। हाँ, जनरल की कट ऑफ ज्यादा गई है। रोहित जी 62 पे इनका हुआ है। रवि जी का चयन हुआ है, लेकिन उन्होंने कमेंट करके भी बताया नहीं कि इस पे कितने नंबर पे इनका चयन हुआ है, कितने सवाल इनके सही थे। चलिए, तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने व्हाट्सएप किया है या टेलीग्राम पे जवाब दिया है। श्याम सुंदर जी का ईडब्ल्यूएस था, ईडब्ल्यूएस 55 सवाल पे हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं सारे कमेंट्स देख लेता हूं, कुछ देर बाद ये एक रील बना के मैं, रवि जी का 59 सवाल पे हुआ है, रवि यादव का 59 सवाल पे, तो एक रील बना के मैं अभी डाल देता हूं एग्जैक्टली अभी कितने सवालों पर लोगों का चयन हुआ है। तो अभी तक ये देखने को मिल रहा है कि रवि जी का 59 पे हुआ है, श्याम सुंदर जी हैं ईडब्ल्यूएस में इनका 55 पे हुआ है, रोहित जी हैं इनका 62 पे हुआ है, शशि जी का भी हुआ है, ओबीसी में 59 पे हुआ है, रवि जी का बधाई हो। और शशि जी का हुआ है, शशि जी आप भी बता दीजिए कितने सवाल आपके सही हैं शशि जी का। तो शशि जी आपका कितने पे हुआ है? तो शशि जी के 60 सवाल सही थे, शशि जी के 60 सवाल सही थे। तो आपको भी बधाई। और भी जिनका हुआ है एक बार फटाफट बता दें। नहीं, परीक्षा तो अपने समय पे हो जाएगी और आप तैयारी करते रहिए, परीक्षा नहीं टलने वाली है। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा, आयोग के पास पूरी तैयारी है, फॉर्म भरवा के परीक्षा करवा लेगा, आप इसके चक्कर में मत रहिएगा बिल्कुल भी। आप अपनी गति से तैयारी जारी रखिए। ठीक है।
विवेक कुमार का ओबीसी में 59 पर हुआ है। विवेक कुमार जी हैं, इनका ओबीसी में 59 पे हुआ है। और अनीता ठाकुर का भी हुआ है, 62 है मेरा, ठीक है। अनीता जी का हुआ है, तो अनीता जी के 62 सवाल सही थे यूआर में, इनका भी हुआ है। बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो। रिंकी जी, 62 सवाल अनीता जी के सही हैं, जनरल में ही सही है। देखिए, एक बहुत बड़ा आपने अचीवमेंट हासिल किया है आप सभी ने, लेकिन यहीं तक आपको नहीं रुकना है, क्योंकि यहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। और प्रैक्टिस करिए, लगातार लगे रहिए। मुझसे जो भी सहायता हो सकेगी मैं पूरी सहायता आप लोगों का करूंगा। और आप लोग के लिए मैं 5 मॉडल पेपर निःशुल्क दूंगा सबको। 5 मॉडल पेपर सबके लिए निःशुल्क होगा, जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, सबको 5 मॉडल पेपर मैं उपलब्ध कराऊंगा। और जो हमारे ऑफलाइन सेंटर पर पहुंच सकें, उनका मैं कॉपी भी लिखवाऊंगा और कॉपी भी चेक करवाऊंगा। ऑफलाइन सेंटर पे यदि आप चाहें, प्रयागराज में है, वहां अगर जाके आप कॉपी लिखते हैं तो आपकी कॉपी भी हम चेक करवा देंगे, ठीक है। तो ये 5 मॉडल पेपर सबके लिए निःशुल्क होंगे। बाकी ये जितने लोगों को चयन हुआ है, यहाँ तो सारे लोगों का नाम नहीं लिखा गया है, और भी बहुत सारे लोग हैं। सर मेरा 55 था, नहीं हुआ ओबीसी में। ओबीसी में देखिए 59 जो है वह मिला है। विवेक जी भी आपके ओबीसी में है, रवि जी भी आपके ओबीसी हैं, तो 59 ओबीसी मिल रहा है, ठीक है। और जनरल में जो है वो 62 मिल रहा है, अनीता जी हैं। तो चलिए, आप सब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बातचीत, कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर एक बार नोट कर लीजिएगा, नंबर है 96 28 95 92 37। कल आपके लिए मैं क्लास लेके आऊंगा कि कॉपी कैसे लिखें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है। तो चलिए, एक बार पुनः आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। लगे रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।